जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की पितरों की सवारी आने से पहले मिलते हैं ये संकेत। तो क्या है वो संकेत, ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो को पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए, एक एक चीज आपको समझ में आए। जो पितरों की सेवा करते हैं उनके साथ पितर दृश्य और अदृश्य रूप में होते हैं, उनके साथ रहते हैं और कई बार उनके ऊपर पितरों की सवारी आती है। तो जब पितरों की सवारी आती है तो पितरों की सवारी आने से पहले उनको ये संकेत मिलते हैं जिनसे वो ये जान सकते हैं कि उनकी पूजा पितरों तक पहुंच रही है और उनको पितरों की सवारी आने वाली है। तो कुछ ऐसे संकेत जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपके पितरों की जो सवारी है आपके ऊपर आने वाली है और उनकी कृपा आपके ऊपर है, वो प्रसन्न है और वो अदृश्य और दृश्य रूप से आपके साथ हैं। और हमारे घर के जो पितर होते हैं ये बहुत बलवान होते हैं। उस समय जब आप इनकी पूजा सेवा शुरू करते हैं, आपकी पूजा पाठ ही इन्हें बलवान करती है और ये हर प्रकार से आपकी रक्षा करते हैं। आपके पितर वो शक्ति होती है, यानी आप जो पूजा पाठ करते हैं वो आपके इष्ट देव तक आपके पितर पहुंचाते हैं और उनको मनाकर लेकर आते हैं। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि पितर कौन होते हैं। पितर वो होते हैं जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो गुजर जाते हैं, तो वो पितर की श्रेणी में आ जाते हैं, पितर रूप में आ जाते हैं। तो जो पितर होते हैं वो हमारे माता पिता की तरह होते हैं, क्योंकि वो हमारे दादा परदादा होते हैं। तो उनकी सेवा करने का हमारा फर्ज बनता है। कई लोग जो हैं अलग अलग तरीके से पितरों की पूजा करते हैं। कई लोग थान बना लेते हैं, कई लोग अमावस्या में पितरों का भोग लगाते हैं, तो कई लोग जो पितृ पक्ष आता है उन दिनों में ही पितरों का भोग निकालते हैं। तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं पितरों की पूजा करने के। पर पितृ जो है वो बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर पितृ नाराज हो जाए तो कोई देवता पितृ को नहीं मना सकता। सिर्फ वही लोग जो उनके घर के हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनसे माफी मांगे तो ये वो मानते हैं और उनको माफ करते हैं। और पितरों की लड़ाई में जो घर के होते हैं, पितर होते हैं, उनकी लड़ाई में कोई भी देवता नहीं आता जब वो नाराज होते हैं पितर। और पितर अपने घर परिवार को पूर्ण तरह से सुख समृद्धि से पूर्ण रखते हैं। जो परिवार अपने पितरों की पूजा आराधना करता है, जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से पितरों की सेवा पूजा पाठ करता है, तो उसके ऊपर विशेष कृपा होती है पितरों की। और जो पितर होते हैं दृश्य और अदृश्य रूप से उनके साथ रहते हैं। तो जब वो अदृश्य रूप से उनके साथ रहते हैं तो हर परेशानी से वो बचाते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट की परेशानी हो, चाहे कोई और परेशानी हो। तो कहीं व्यक्ति जा रहा है तो उनको कोई खतरा दिखाई दिया तो वो पहले ही उसके दिमाग में डाल देते हैं कि इस रास्ते से मत जाओ, इस रास्ते पर खतरा है, इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। और भी बहुत तरीके से जो पितर उनकी रक्षा करते हैं अपने बच्चे की, जो कि पितर की सेवा करता है। तो कौन से ऐसे संकेत है जिससे आप ये जान सकते हैं कि पितरों की सवारी आपके ऊपर आने वाली है और दृश्य और अदृश्य रूप से पितर आपके साथ हैं और आपकी सेवा पूजा पाठ से खुश हैं? तो पहला संकेत है कि सपन के माध्यम से आपको सांप दिखाई दे। अगर सपन के माध्यम से आपको छोटे छोटे सांप दिखाई दे, सांप दिखाई देने का इसका सीधा सीधा संकेत होता है कि पितर आपको संकेत दे रहे हैं कि पितर आपसे प्रसन्न है। ये उस समय भी आपको दिखाई देते हैं सांप जब आप पितरों की सेवा पूजा पाठ नहीं करते हैं, तब भी दिखाई देते हैं। पर जब आपसे पितर प्रसन्न होते हैं तो पितर आपको दूध पीते हुए दिखाई देते हैं सांप के रूप में, जो कि उनकी तृप्ति का प्रतीक होता है कि वो आपसे प्रसन्न है। और दूसरा संकेत होता है कि सफेद वस्त्रों में पितर आपको दिखाई देते हैं। कुछ आपसे वो बोल रहे हैं, कुछ आपसे वो मांग रहे हैं, कुछ आपसे वो कह रहे हैं, कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। इस तरीके से पितर आपको दिखाई देते हैं। और तीसरा संकेत होता है कि अमावस्या से पहले आपको पितरों के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। कई बार आपको अमावस्या याद नहीं रहती, आप अमावस्या भूल जाते हैं कि आज की अमावस्या है या कल की अमावस्या, आप भूल जाते हैं। और एक महीना आप पितरों की पूजा नहीं करते, उनका भोग प्रसाद नहीं निकालते। तो पितर क्या करते हैं कि अमावस्या से पहले ही आपको 2-3 दिन पहले आपको दर्शन देने शुरू कर देते हैं या अमावस्या वाले दिन आपको दर्शन देते हैं। यानी कि आपको सपन के माध्यम से ये बताते हैं कि अमावस्या आने वाली है और आप उनका भोग प्रसाद निकाल दें। तो ये तीसरा संकेत होता है जब अमावस्या के बारे में पितर आपको बताते हैं। और चौथा संकेत होता है कि अमावस्या के आसपास उनकी आपको याद आनी शुरू हो जाती है पितरों की। आपको उनकी याद आती है। आपके पितर जो होते हैं आपके पापा हो सकते हैं, आपके दादा हो सकते हैं, आपके परदादा हो सकते हैं, उनकी याद आपको आनी शुरू हो जाती है। उनके प्रति भाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है, जो कि आपके अंदर होता है। और ये अमावस्या के आसपास ही होता है। और ये संकेत उन लोगों के लिए होता है जो लोग पितरों की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उनका पाठ करते हैं।
और कई बार उनको भी होता है, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको पितरों की याद आती है, जो पूजा पाठ करते हैं, तो उनके साथ भी ऐसा होता है। और अगला संकेत होता है कि जैसे जैसे अमावस्या आती है वैसे वैसे जो है काम धंधे सही चलने शुरू हो जाते हैं। ये पितरों के दृश्य रूप से आपके साथ रहने के संकेत होते हैं। जब आप पितरों की पूजा करते हैं तो आपके काम धंधे स्वयं ही चलने शुरू हो जाते हैं, यानी आपको मुनाफा होना शुरू हो जाता है। तो जब अमावस्या आने वाली होती है तभी आपको मुनाफा होना शुरू हो जाता है। घर परिवार जो है बहुत बढ़िया होने लगता है, घर में सुख समृद्धि आने लगती है, आपका काम धंधा सही चलने लगता है, सब एक दूसरे की बात मानने लगते हैं। तो ये वो संकेत होता है जब आपके पितर प्रसन्न होते हैं, आपसे खुश होते हैं और पितरों की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। और लास्ट संकेत आपको मिलता है कि जिसके ऊपर पितरों की सवारी आने वाली होती है उसको रोने का मन करता है। जब वो किसी चौकी पर जाता है, जब वो किसी भगत के पास जाता है या फिर पूजा करता है, जब आप चौकी पर बैठते हैं तो आपका रोने का मन करता है। जब आप सोचते हैं कि किसी की सवारी है, जब वो बोलता नहीं है पर वो होता आपका पितर ही है, वो किसी न किसी कारण से वो बोल नहीं पाता। कई बार तांत्रिक भगत आपके पितरों को बंधन करके आपके घर में भेज देते हैं और उनकी जीवा को बंद कर देते हैं, जिससे वो बोल नहीं पाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है जब आप उनको भोग प्रसाद नहीं देते, उनको भोग प्रसाद नहीं मिलता, तब भी वो क्रोधित होते हैं। तो ये भी एक कारण होता है जिससे वो नहीं बोलते। इसलिए अपने पितरों की सेवा जरूर करें, पितरों की सवारी प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा करें। अमावस्या के दिन उनका भोग जरूर निकालें और पितृपक्ष पर उनकी सेवा पूजा पाठ आराधना जरूर करें और उनका भोग प्रसाद जरूर निकालें। तो ये थी जानकारी कि पितरों की सवारी आने से पहले आपको कौन से संकेत मिलते हैं, क्या क्या संकेत मिलते हैं और पितरों की सवारी पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी पता चले कि पितरों की सवारी आने से पहले उनको क्या संकेत मिलते हैं और पितरों की सेवा पूजा पाठ क्यों करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए और पितर जब आपसे प्रसन्न होते हैं क्या क्या संकेत देते हैं, कैसे कैसे संकेत देते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपके सारे कार्य सिद्ध हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।